चलिए देखिए, हमारा जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर, यानी कि तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। इस चैप्टर का पिछले क्लास में हमने पूरा फार्मूला पढ़ा है। जितना फार्मूला इस चैप्टर के अंतर्गत यूज होने वाला है, सभी फार्मूला हम देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर से पढ़कर आए होंगे। अगर वैसे बच्चे जो अभी तक फार्मूला नहीं पढ़ पाए हैं, आप जाकर पहले घर पे सबसे पहले फार्मूला पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी ना हो। ठीक है, आज जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, एक्सरसाइज 2 का ए है। आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया था कि सबसे पहला एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का हम 2 चैप्टर पढ़े। सबसे पहला चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात का 2 एक्सरसाइज, एक का ए और एक का बी पढ़े हुए थे, जिसमें एक के ए में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का लंब आधारकरण वाला फार्मूला पढ़ना था। उसके दूसरे एक्सरसाइज में हमें मान सारणी पढ़ना था। अब हमारा चैप्टर ही चेंज हुआ है, तो इसमें जितना क्वेश्चन आगे आएगा सारा साबित करने वाला क्वेश्चन आएगा। उस सबसे थोड़ा हटके है और उस सबसे बोला जाए तो थोड़ा सा हार्ड तो ये चैप्टर जरूर है, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो 100% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए देखिए, उस फार्मूला में कुछ मुख्य पॉइंट ये था कि जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को एक साथ लिखा जाता है, अगर वो गुणा में हो तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है। अगर उसमें से 2 को किसी को एक साथ गुणा में लिख दिया जाए तो उसका आंसर 1। अगर उसको जोड़ में लिख दिया जाए फिर भी आंसर 1, और अगर घटाव में लिख दिया जाए फिर भी उसका आंसर 1। अब जोड़ में कौन कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आती है? तो सिर्फ साइन और कॉस जोड़ में आता है, बाद बाकी कॉसेक, कॉट, सेक और टेन, ये सारे चीज किस चीज में आता है? माइनस में आता है। फॉर्मूला लिखने के क्रम में आपको बताया गया था कि अगर जो माइनस में उसका आंसर प्लस में, और जो प्लस में है उसका आंसर माइनस में आता है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा। जस्ट अभी आपको बताया गया है कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आती है, शर्त ये कि 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आनी चाहिए। 2 अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आ रहा है, चाहे वो गुणा में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, कौन कौन सा? कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, स्क्वायर में है और ये किस चीज में आया? माइनस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1। जस्ट आप पॉइंट याद रखिए, कंफ्यूज मत होया कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि अगर 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, इसको अगर माइनस में लिख दिया जाए या प्लस में लिख दिया जाए या गुणा में लिख दिया जाए, इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, इसको माइनस में लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा का पहला 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan थीटा के रूप में लिखना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 को किसके रूप में लिखना है? tan थीटा के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर क्या होता है? हमें पता है कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा का जब हम बात करेंगे तो सेक थीटा चेंज होता है किस चीज में? tan थीटा में। किस चीज में चेंज होता है? tan थीटा में। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो देखिए, सेक थीटा tan थीटा में चेंज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan, सेक में लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ हम लगा देंगे स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो थीटा, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़े?
चलिए देखिए, वैसे बच्चे जो नए हैं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगा, बस थोड़ा सा, क्योंकि आप अभी फॉर्मूला नहीं देखे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो आप याद रखिए सकते हैं कि सेक चेंज होता है tan में। सेक को हम किस चीज में चेंज करेंगे? tan में चेंज करेंगे। चलिए आगे है, आगे लिखा हुआ है इसी के 2 नंबर में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। क्या? कॉस स्क्वायर आर। इसका मान आपको निकालना है किसके हिसाब से? साइन के हिसाब से। तो अब देखिए, ये जो कॉस है, कॉस चेंज होता है साइन में। किस में चेंज होगा? साइन में। कॉस हमारा चेंज होगा साइन में। अब आप यहां देखिए, दोनों तरफ तीर देने का क्या मतलब है? दोनों तरफ तीर देने का मतलब है कि सेक tan में चेंज होगा और tan सेक में चेंज होगा। ठीक है, क्या? सेक tan में चेंज होगा और tan सेक में चेंज होगा। यहाँ पे cos साइन में चेंज होगा और साइन cos में चेंज होगा। कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो cos किस चीज में चेंज होगा? साइन में। तो इसको हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे साइन। अब देखिए, cos स्क्वायर में है तो साइन को भी लिख देना है स्क्वायर में, और थीटा के जगह पर अगर यहाँ r लगा हुआ है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? r लगा देंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझने में कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा भी है क्या? किसी को कुछ परेशानी? बढ़े आगे। चलिए, बुक आप अपने सामने हमेशा रखेंगे ताकि क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, कोई एक आदमी हमें मैथ का बुक दे सकते हैं क्या? जहां पे 2 बुक है दे दीजिए। चलिए देखिए, आगे हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है 2 का ए, ये क्लियरली रूप से अच्छा तरीका से तभी बन पाएगा जब आप पूर्ण रूप से फॉर्मूला से वाकिफ है। अगर आप फार्मूला पढ़े हुए हैं तो चैप्टर आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएगा। नहीं तो बनाने से पहले आपको सामने एक बुक, एक कॉपी, उसके बाद वीडियो के लिए फोन, और उसके बाद फार्मूला के लिए फिर से एक और आपको व्यवस्था करके रखना पड़ेगा जिस कॉपी में आप नोट किए हैं, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो इतना काम करने से बढ़िया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला अपना रेडी कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फॉर्मूला अपना रेडी कर लेंगे। चलिए देखिए, अब हम बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सब है। अब इधर देखिए बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी कहां? तो रूट के अंदर। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आप याद कीजिए, कल आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाया गया था कि साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा के बराबर में क्या होता है? 1 होता है। अगर हम साइन को उधर भेजते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस थीटा के बराबर में 1 माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो पॉइंट आया सेम वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अंतर क्या है? तो ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इधर भी ऊपर रूट चढ़ा देंगे। चढ़ा दिए? चढ़ गया? अरे वो ए रहे, बी रहे, सी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्वेश्चन समझिए ना। हो ए है तो उधर भी ए ही आएगा। ठीक है, अगर ए है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए ही लिख देते हैं। चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रूट है तो इधर भी क्या आएगा? रूट आएगा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसका आंसर आएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा सूत्र कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब हम स्क्वायर से रूट को क्या कर सकते हैं? काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? कॉस ए। आंसर मैच कीजिए, यही है या अलग है? यही है ना?
आगे बढ़े से मैं आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा चेंज है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, आपको पहले भी समझाया गया है कि साइन थीटा चेंज होता है किस चीज में, तो कॉस थीटा में। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आगे वाला सारा क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। यहां पे हम दे देते हैं क्या, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आया हुआ था, कॉस स्क्वायर ए आया हुआ था। यहां पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सेम चीज है, तो यही सेम चीज हम यहाँ उतार दें और बट्टा में। अब ये बताइए, साइन कॉस में चेंज हुआ तो कॉस किस चीज में चेंज होगा, साइन में। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए बट्टा में साइन ए। अब आप याद कीजिए, आपको जो फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, जिसका वीडियो आपके पास उपलब्ध है, यहां पे छोटे छोटे अक्षरों में हमने 2 फॉर्मूला लिखा था। क्या हमने लिखा था, tan थीटा के बराबर में साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा था। और उसके बाद हमने आपको यह बताया था कि tan के उल्टा में होता है कॉट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है tan के उल्टा में है कॉट, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। आगे बढ़े। अब देखिए, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा सेम टर्म है या नहीं है, सिर्फ अंतर क्या है, तो यहां पर ए है और यहां पर थीटा है। अगर सेम चीज है तो आप बताइए, जब कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर में कॉट थीटा हो सकता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए के बराबर में कॉट ए। ठीक है, सिर्फ थीटा के जगह पर ए ही आया है ना, वही लिख देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। आंसर मैच कीजिए, क्या है, क्या है, सही है। बढ़े आगे। इसमें का जो क्वेश्चन है बाद बाकी आपसे बनेगा, बना लीजिएगा बाद बाकी क्वेश्चन। 3 नंबर का, 3 का चौथा हम आपसे पूछ रहे हैं अभी कि 3 नंबर में जो क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा ना, बना कर लाइएगा। अब चलिए बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभी ये जो हम मैथ पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर, तदात्म्य और कोटिपूरक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। ठीक है, जो कि हमारे भारतीय भवन का पेज नंबर T29 है। अगर आप भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे हैं तो आप अपने भारतीय भवन मैथ के पेज नंबर T29 निकालेंगे तो वहां पे आपको एक्सरसाइज 2 का मिल जाएगा, जो चैप्टर हमारा पढ़ाई हो रहा है उसी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। 4 नंबर में कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बाद बाकी क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक चौथा का जो पहला क्वेश्चन है हमें दे रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और उसके बाद इनटू में 1 माइनस साइन थीटा के बराबर में 1 बट्टा सेक थीटा। यही दे रहा है क्वेश्चन, सेक स्क्वायर दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आप कहावत सुने होंगे, जब कभी कभी गांव घर में बात होता है तो आदमी क्या बोलता है कि अरे भाई क्या गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ रहे हो। गड़ा मुर्दा उखाड़ने का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। ठीक है, गड़ा मुर्दा उखाड़ने का मतलब क्या होता है, पुरानी बातों को याद करना। ये जो चैप्टर है
ये चैप्टर हमसे गड़ा हुआ मुर्दा ही उखड़वाएगा, यानी कि पुरानी बातों को याद करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ के पुरानी बातों को याद करवाएगा। और ये जो चैप्टर है फॉर्मूला प्रधान चैप्टर है, सूत्र प्रधान, यानी कि अगर आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, और अगर आपको सूत्र का अता पता नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जहां तक बनाने की बात है तो घर पे आपके पास कॉपी उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है, हर एक साधन उपलब्ध है। लेकिन जब आप जाकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहां पे कॉपी, किताब, वीडियो मिलेगा कुछ? क्या नहीं। उस समय आपके साथ एक ही चीज जाएगा, क्या? आपका अपना माइंड। इसमें ये जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी में आप जितना डाटा स्टोर कर सकते हैं वही आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ये हमारा ये जो मेमोरी है 2 GB का है, इसको कम से कम अब देख रहे हैं एक नॉर्मल सा फोन में अब 512 GB आ रहा है, आप कम से कम 128 GB तो बनाइए इसको, ताकि हर एक सब्जेक्ट का डाटा इसमें हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, और वहां जब जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए गरा मुर्दा क्यों उखड़वाएगा, तो जरा देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है इस टाइप का हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जिससे आप पूर्ण रूप से वाकिफ है। क्या चीज? a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, यानी कि कहने का कुल मतलब यही हुआ कि दोनों टर्म सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? इसका सिंबल। ठीक है, दोनों टर्म सेम है, चेंज क्या है? सिर्फ सिंबल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है पहलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर, यही होता है ना। अब चलिए, जब बराबर के दोनों तरफ कुछ प्रूफ करना हुआ, कहाँ? बराबर के दोनों तरफ अगर हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो दोनों साइड को हम एक को LHS और एक को RHS के रूप में ले लेते हैं। अगर हम बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड के साइड वाले को हम क्या लिखते हैं? समझने के लिए आपको क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है, हम यहाँ लिखते हैं LHS, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? RHS। अब जरा आप देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कुछ टेंशन नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। जब हम इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो साइज देखकर पता चल जाता है ना हो कि कौन बड़का है कौन छोटा है। अब सपोज दैट कि यहाँ पे आप देखिए, हम 2 पेंसिल लेते हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे कि बुआ बताइए इसमें कौन पेंसिल बड़ा है कौन छोटा है, तो आकार देखकर हमें पता चलता है ना कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर भी आकार देखकर पता चलेगा या नहीं चलेगा कि LHS बड़ा है या RHS? कौन बड़ा आपको दिख रहा है इसमें? LHS बड़ा दिख रहा है, LHS यहाँ से यहाँ तक है, जबकि RHS छोटा सा ही है। हम क्या करेंगे, जब भी LHS और RHS को बराबर में प्रूफ करना होता है तो हम क्या करेंगे? बड़का वाले को लेंगे। इसमें बड़का LHS है या RHS? LHS है। लिख दे हम यहाँ पे, क्या हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS के बराबर में क्या? 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया हमने। जब ये हम लिख चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं, जब इसको लिखकर हम आगे बढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला जब हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पहलका का स्क्वायर, पहले कौन चीज आया है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर, तो दूसरका क्या है? साइन है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप याद कीजिए, जस्ट अभी आपको बताए हैं कि साइन के साथ क्या आता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में। साइन किस चीज में चेंज होता है? कॉस में। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और आप अपने फार्मूला के सेक्शन में ही देखिएगा, जब हम अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जोड़ घटाव वाला सेक्शन है, इससे हमारा काम नहीं बना, तो अब हम गुना वाला के तरफ जाएंगे। अब हम किसके तरफ जाएंगे? गुणा वाला के साथ। क्यों बोले हैं कि जोड़ घटाव से हमारा काम नहीं फड़ी आया? जोड़ भी था घटाव भी था, अभी तक 1/sec स्क्वायर थीटा नहीं आया। आपको कैसे पता चलेगा कि कब जोड़ वाला और कब घटाव वाला
से हमारा काम बनने वाला है, तो वो आप समझ लीजिए। जरा आप याद कीजिए अपना बैक क्लास, उसमें आपको बताया गया था कि जब भी आंसर आएगा, जब भी अगर आंसर पूछ रहा है तो जोड़ वाला का आंसर घटाव में और घटाव वाला का आंसर जोड़ में, गुणा वाला का आंसर भाग में और भाग वाला का आंसर गुणा में। यहां हम पूरा जोड़ घटाव करके बैठ चुके हैं। आंसर हमारा दे रहा है बट्टा में। आंसर किस चीज में दे रहा है? बट्टा में। कैसे पता चलेगा कि अब हम गुणा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें? अब देखिए, कुछ जो अगर वैसे कुछ ऐसे इसमें इंसान वो ऐसे प्राणी भी होंगे जो अनजान तरीका से हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि अरे ये क्या बचपना वाला हरकत कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी हम जहां क्लास करवा रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए त्रिकोणमिति एक नया चैप्टर है। इससे पहले 9th क्लास में जो त्रिकोणमिति पढ़ाई हुआ था, बस हल्का फुल्का पॉइंट उसका हम पढ़े हुए थे। पूरा डीपली त्रिकोणमिति हम पढ़े नहीं थे, क्योंकि सिलेबस में डीपली त्रिकोणमिति पढ़ना है ही नहीं। डीपली पढ़ना है कुछ तो 10th क्लास में, जब 10th क्लास में डीपली पढ़ना है तो हम स्टार्ट 10th क्लास से ही करेंगे ना। इसलिए हम पूरा इसको प्लस माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर दे रहा है भाग में। अगर भाग में आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इससे पहले रहा होगा गुणा में। किस चीज में रहा होगा? गुणा में। गुणा में रहा होगा तो गुणा वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए। तो कॉस के साथ गुणा में क्या आता है? ये जोड़ घटाव वाला अभी हम पढ़ रहे हैं। कॉस के साथ गुणा में क्या आता है? तो कॉस के साथ गुणा में आता है सेक। क्या आता है? सेक। सेक थीटा इनटू कॉस थीटा के बराबर में क्या आता है? 1 आता है। आपको हम बता चुके हैं कि जब दो वो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आए और वो गुणा में आए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, क्वेश्चन स्क्वायर में है तो हम आसानी से यहाँ पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। क्वेश्चन में फिलहाल अभी ये तो हम आंसर निकाल लें, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, चाहिए ना। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसके साथ ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या हो जाएगा? 1 और भागा में सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में जब ये है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो नीचे लिख दे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। बताइए, तो यही आपको लाना था ना। LHS को प्रूफ किया तो यही आ गया जो RHS में है। दोनों वैल्यू सेम आया या अलग अलग? सेम आया। तो हम लिख सकते हैं कौन चीज कि LHS के बराबर में RHS कौन चीज हुआ? साबित हुआ। किसी को समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? कंफ्यूज होना ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और आंसर लाने के टाइम में इतना आप जरूर देख लीजिएगा, आंसर भाग में है या गुणा में। अगर यहाँ पे भाग में देगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? गुणा वाला। जोड़ में दे रहा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? घटाव वाला। घटाव में आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? प्लस वाला। ठीक है। वैसे प्लस और माइनस का बात करेंगे तो सिर्फ साइन और कॉस ही प्लस में आता है, बाद बाकी जो बच गया वो सारा माइनस में आता है। ठीक है, बढ़े आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा हो? बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा। चलिए, एक 5वां नंबर क्वेश्चन दिखा दे आपको, समझा दे। 5 तक होमवर्क करके लाएंगे आप लोग। चलिए देखिए, बताने के बावजूद भी बुक अभी आपके सामने है, आप देख लीजिए। अगर लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा इसमें है जो वाकई में बनाने में टेंशन देगा तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तब तक हम 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए बाबू,
पांचवा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन का डिमांड है कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में है पी। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में है पी। उसके बाद कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा दे रहा है या साइन थीटा है? साइन थीटा है। साइन थीटा के बराबर में है पी, और उसके बाद कॉस थीटा के बराबर में दे रहा है क्यू। दे रहा है साइन थीटा के बराबर में पी और कॉस थीटा के बराबर में है क्यू। तो आपसे कह रहा है कि बाबू आप पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए, जब साइन और कॉस देगा तो ये प्लस में ही देगा, क्योंकि जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले आपको बताया गया है कि कॉस थीटा और साइन थीटा हमेशा प्लस में ही आता है। कॉसेक सेक कॉट टेन ये सब आता है माइनस में। आपको कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालिए। चलिए हम चलते इसका मान निकालने। पी स्क्वायर, पी के बराबर में कौन सी है? साइन थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी के जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे देना, प्लस का प्लस। उसके बाद है क्या? क्यू स्क्वायर। क्यू के बराबर में कौन सी है? कॉस थीटा, तो क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए ना। कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। जब साइन थीटा पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस जब कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए, रटा रटाया हुआ पॉइंट कि जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जोड़ में आए या घटाव में आए या गुणा में आए, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? एक होगा। बताइए तो, यहाँ दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, कौन कौन? साइन और कॉस, दोनों स्क्वायर में दिए हुआ है, प्लस में है या नहीं है? है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा एक। ठीक है, आंसर मैच कीजिए तो क्या दे रहा है? लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आंसर मैच कीजिए, क्या है बनेगा? कुछ कंफ्यूजन है क्या? एक बार देख लीजिए बुक को। 4 का दूसरा, हमको लगा था कि एक क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम में। चलिए देखिए, 4 का दूसरा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी तरीका से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, चौथा का 2 नंबर, चौथा के 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। जरा आप बताइए, ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं एक ही बात बोल रहे हैं कि साइन और कॉस हमेशा किस चीज में आता है? प्लस में आता है। और आपको ये भी पता है कि जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जोड़ घटा या गुणा में आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? एक होता है। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो फॉर्मूला जरा आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में 1। ये 1 कब आता है? जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्लस में हो और उसके बाद ये जो थीटा होता है ना, दोनों थीटा ये दोनों बराबर हो। क्या हो? ये दोनों बराबर हो। अगर दोनों अलग अलग हो जाएगा तो फिर इसका आंसर एक नहीं आएगा। अगर दोनों अलग अलग हो गया तो इसका आंसर एक नहीं आएगा। जरा आप बताइए, यहाँ पर भी दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, ये दोनों मान एक जैसा है या अलग अलग है? जब ये दोनों एक जैसा है तो इसका आंसर एक हो सकता है या नहीं? हो सकता है। लिख दें यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस
cos स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर में भी क्या हो जाएगा, 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्यों 1 आया, क्योंकि थीटा का मान दोनों जगह आपस में क्या है, बराबर है। कुछ कंफ्यूजन, क्लियर है? 5 तक आपको होमवर्क करके लाना है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है तो नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम खत्म किया जाएगा। इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको 49 क्वेश्चन पढ़ना है। कल से आज ये जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट डे है, इसलिए 5 क्वेश्चन दिया गया है। कल से होमवर्क का थोड़ा सा लोड बढ़ाया जाएगा ताकि जितना जल्द हो सके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर लेकर।